सो स्टूडेंट्स, हम लोग ना एमीटर पढ़ चुके हैं। अब वोल्ट मीटर को स्टडी करना, ठीक है, कैसे बनता है ये गैल्वेनोमीटर से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है वोल्ट मीटर। हमारी जूनियर क्लास की अंडरस्टैंडिंग ये होती है वोल्ट मीटर की कि कहीं पर एक रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल देना। इस पर से जब करंट कोई पास होता है ना, तो देर इज ऑलवेज सम पोटेंशियल ड्रॉप, और वो ड्रॉप कितना आया है ये काउंट करने के लिए अपन वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। सबको पता होगा ये बातें कि अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। राइट बच्चों, अब ये जो सर्कल बना हुआ है, वी बना हुआ है, ये अंदर कैसे बना होगा ये अपन को आज पढ़ना है। यहां तक तो अपन लोगों ने जूनियर क्लास में कंप्लीट करके रखा है कि वोल्ट मीटर मतलब ड्रॉप निकालेगा वगैरह वगैरह, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा, पोटेंशियल ड्रॉप निकालता है, पैरेलल में लगता है। ये सब बातें अपन को थोड़ा बहुत ना पुरानी क्लासेस से पता है। अब ये वी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में देखो। करंट वही आई होगा और आई निकल कर जाएगा। इसी को मैं डिटेल डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बच्चे लोग कि आपके पास कोई करंट आया इस तरह से, एंड नाउ द करंट इज गोइंग टूवर्ड्स टू द लोड रेजिस्टेंस, है ना। बहुत कम न्यूमेरिकल में इसका काम पड़ेगा। हमारे पास यहाँ कहीं वोल्ट मीटर बनने वाला है। तो वोल्ट मीटर पता है कैसे बनाते हैं बच्चों? एक लार्ज रेजिस्टेंस, मतलब मेगा ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं बच्चों सीरीज में उठा के अपन, किसके साथ? अपनी गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ, इस तरह से। तो ये इसका निडल हो जाता है और ये बच्चों फिर आपको रीड करना शुरू कर देगा। ये देखो, इस पॉइंट का नाम ए हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम बी हो जाएगा। मुझे बताओ, करंट आई लेकर के जाओगे तो ऊपर वाली ब्रांच में तो क्या है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है दैट द करंट इन द अपवर्ड ब्रांच इज आई इंटू जी। तो सामने कितना जाएगा? आई माइनस आई जी, और दोनों मिल करके वापस यहाँ पे आ जाएंगे और वापस से करंट आई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये दोनों टर्म, ये बड़ा वाला आर का बॉक्स है बच्चों, इसको अगर मैं ऐसे पैक कर दूं तो ये जो आपको बॉर्डर लाइन पे दिख रहा है ना, इसके अंदर बना हुआ है वोल्ट मीटर। तो आप में से बैठा हर बच्चा कह सकता है कि वोल्ट मीटर कैसे बनता है? बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। यही लिखा है ना? तो लिखता हूं मैं, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड, a galvanometer is converted into voltmeter by connecting a large resistance in series, है ना। सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप मुझे बताओ बच्चों, अगर रेजिस्टेंस यहाँ ज्यादा कर देंगे, मतलब मान लो ये वैल्यू ना मेगा ओम की है, तो क्या दिमाग में ये नहीं चल पाएगा कि सर अपर वाली ब्रांच में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट सामने ही चला जाएगा? तो वही तो अपन चाहते हैं कि हमारे पास करंट ना आए। और 10th क्लास में रेजिस्टेंस इसका आइडियली बच्चों अपन इन्फानाइट पढ़ते थे, याद होगा सबको, आपको पुरानी वाली क्लास का, है ना। आई एम वेरी श्योर, लेकिन रियल में इसको मेगाओम में बोला जा सकता है, मतलब 10⁻⁶ की वैल्यू चल रही होगी यहाँ पे। तो हम क्या करना है अभी फिलहाल, ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है ना बच्चों, यही उसकी रीडिंग होती है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पहली बात तो करता क्या है, ये बच्चों पोटेंशियल का ड्रॉप निकालता है या पोटेंशियल डिफरेंस बताता है दो पॉइंट के। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ले देकर आपको क्या निकालना है? बड़ा वाला वी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी वी ए माइनस वी बी। किस किस को आया इतना समझ में? जो भी रीड करेगा ना ये अपने स्केल के ऊपर, वो ये वी कैलकुलेट कर रहा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, ए पॉइंट पे बैठना है और अपर वाली ब्रांच में केवीएल लिखना है। तो बस मैं आपसे इतना बोलता हूं कि केवीएल लिख के दिखा दो मुझे। ठीक, देखो,
ये आपके पास ए है और ये बी है ना, तो ए से स्टार्ट करते हैं करना। ये हो जाएगा वी ए। आगे जाओगे तो करंट के साथ चल रहे हो, दिख रहा है आपको। करंट के साथ चलते हैं तो बच्चों नेगेटिव आता है, माइनस ऑफ आई जी। और क्या रेजिस्टेंस है, आर। और आगे जाएंगे तो फिर से करंट चल रहा होगा वही, तो हो जाएगा आई जी इंटू जी। और जहां जाके रुक जाओगे आप उसका नाम हो जाएगा वी बी। थोड़ा बहुत रीअरेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। राइट साइड में बच्चों आई जी हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, और यहाँ पर आर प्लस जी हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाले को वी कहते हैं, तो वी बराबर आई जी इंटू आर प्लस जी कर लो। या तो आप एग्जाम के लिए ये वाली लाइन याद कर लो, काम की ये बहुत। और कई बार ना वो पूछते हैं कि आर कितना लगेगा, तो बताइए इस आर को, है ना। तो लिखता हूं मैं, लार्ज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये वी क्या है बच्चों, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर है। रेंज ऑफ, दिस इज ओनली रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ देखो आपको आईजी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आईजी निकालने के लिए, ये आईजी बोल रहा हूँ, आर निकालने में क्या करना पड़ेगा, आईजी लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा वी बाय आई जी माइनस ऑफ जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो बच्चे ये फॉर्मूला भी याद करते हैं और ज्यादा इजी उनको ये वाला लगता है, तो कोई टेंशन लेना ही नहीं अपन को। तो सब भूल जाओगे तो एग्जाम में भाई अपर वाली ब्रांच में केवीएल लगा देना, आपका तो आंसर ही आ जाएगा ना। इतना थोड़ी सोचना है अपन को। तो ये केवीएल की लाइन लिखी हुई है। और कुछ समझ में नहीं आया तो वी बराबर आई इंटू आर लिखा है ना। आई मतलब आई जी, और करंट और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर हो जाएगा। देखो यहां तक का क्लियर सबको। पेपर में आता है तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आएगा और लार्ज रेजिस्टेंस करके आएगा, तो इन दोनों को देखना है अपन को, है ना। सो स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप किसी गैल्वेनोमीटर को ना वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। और गैल्वेनोमीटर की दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं, जी भी दे रखा है अपन को, आई जी भी उस पर जो जा रहा है वो भी मिल रहा हुआ है। रेंज तक बता दी इन लोगों ने, तो आपको तो पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। हम लिखते हैं v बराबर आई जी, और ये हो जाएगा आर प्लस जी। आपको इतना ही सॉल्व करना था बस, ठीक है। v कितना है बच्चों, तो बोलोगे सर 10। आई जी कितना है, तो 1 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब हो जाएगा -3। आर आपको निकालना है और जी बच्चों 20 होता है, तो 10⁻³ है, मतलब डिनोमिनेटर में 10⁻³ लिखा हुआ है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये। किस किस को आ रहा है समझ में। 10,000 है ये, में से 20 चला जाएगा तो आर मिल जाएगा। तो आर बच्चों एक लार्ज वैल्यू आता है, तो ये हो जाएगा 9980। तो आंसर में ऑप्शन मार्क करोगे, आर को अगर अपन इतना लगा दें किसके साथ, सीरीज में, है ना, सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, है ना। इजी है क्वेश्चन तो। सिर्फ एक इक्वेशन अपन को याद रहेगी तो काम हो जाएगा, सिर्फ इक्वेशन से काम हो जाएगा। और बच्चे कुछ आर का भी याद कर लेते हैं इक्वेशन, तो बच्चों वो होता है v बाय आई माइनस ऑफ जी। तो हो जाएगी अच्छी प्रैक्टिस, तो ये भी याद कर लेना। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दैट लार्ज रेजिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होता है बच्चों किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा गया अपन से। क्लियर।